नमस्कार। कभी सोचा है कि गर्मियों में रखा हुआ दूध खट्टा क्यों हो जाता है? या लोहे के कील पर वो भूरे रंग की परत मतलब जंग कहाँ से आ जाती है? देखिए, ये सब केमिस्ट्री का जादू है जो हर वक्त हमारे आसपास हो रहा है। तो आज हम कक्षा 10 के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की दुनिया में उतरने वाले हैं और ऐसे ही कई सवालों के जवाब खोजेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शिव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए मिलकर विज्ञान के सफर को आसान और मजेदार बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि केमिस्ट्री सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। ये तो सच में हर जगह है। हर पल हमारे आसपास कुछ ना कुछ हो रहा है। चलिए रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, चाहे वो दूध का खट्टा होना हो, लोहे पे जंग लगना हो या फिर हमारे शरीर में खाने का पचना, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के बेहतरीन उदाहरण हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, कोई नई चीज बन रही है और जो शुरू में था वो हमेशा के लिए बदल गया है। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। आखिर जब हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास लेगो ब्लॉक्स हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया में आप अपने पुराने लेगो मॉडल को तोड़ते हैं और फिर उन्हीं ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके कुछ बिल्कुल नया बना लेते हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जहां कोई पुरानी चीज कुछ नई और दिलचस्प बन जाती है। तो हम पता कैसे लगाएं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई भी है या नहीं? इसके लिए 4 बड़े संकेत हैं। चीज की अवस्था बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, उसमें से कोई गैस निकले जैसे बुलबुले, या फिर उसका तापमान बदल जाए। अगर इनमें से कुछ भी दिखे तो समझ जाइए कि केमिस्ट्री अपना काम कर रही है। अब जब हम ये जान गए हैं कि अभिक्रिया क्या है, तो सवाल उठता है कि हम इसे कागज पर दिखाएंगे कैसे? बस यहीं पर रासायनिक समीकरण काम आते हैं। इस समझिए कि ये केमिस्ट्री की अपनी एक खास भाषा है। किसी भी रिएक्शन को अगर हम वाक्यों में लिखने बैठें तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कितना लंबा है! इसकी जगह हम सिंबल्स और फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जो इसे छोटा और समझने में आसान बना देता है। देखिए, हर समीकरण के 2 मेन हिस्से होते हैं। तीर के बाईं तरफ होते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स। ये वो चीजें हैं जो रिएक्शन शुरू करती हैं। और तीर के दाईं तरफ होते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। ये वो नई चीजें हैं जो रिएक्शन के बाद बनती हैं। और ये जो तीर है, ये रिएक्शन की दिशा दिखाता है, अभिकारक से उत्पाद की ओर। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए इस अध्याय के सबसे जरूरी हिस्से के लिए, समीकरणों को संतुलित करना यानी बैलेंस करना। ये केमिस्ट्री की एक सुपर पावर की तरह है और ये एक बहुत ही जरूरी वैज्ञानिक नियम पर आधारित है। और वो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। आप किसी भी चीज को न तो बना सकते हैं और न ही खत्म कर सकते हैं। रिएक्शन में एटम्स यानी परमाणु गायब नहीं हो जाते, वो बस अपनी जगह बदलकर नए बॉन्ड्स बना लेते हैं। चलिए इसे करके देखते हैं। हमारे पास है Mg प्लस O2 से बनता है MgO। पहले स्टेप में हम गिनती करते हैं। बाईं तरफ 2 ऑक्सीजन हैं, लेकिन दाईं तरफ सिर्फ 1। ये तो गड़बड़ है। तो दूसरे स्टेप में हम दाईं तरफ MgO के आगे 2 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, लेकिन मैग्नीशियम गड़बड़ हो गया। इसलिए तीसरे स्टेप में हम बाईं तरफ Mg के आगे भी 2 लगा देते हैं और बस अब दोनों तरफ 2 Mg और 2 O हैं। तो हमारा बैलेंस समीकरण है 2Mg प्लस O2 2MgO। सारी रासायनिक अभिक्रियाएं एक जैसी नहीं होती। उनके काम करने के तरीके के आधार पर हम उन्हें कुछ खास तरह के ग्रुप्स में बांट सकते हैं। चलिए इन टाइप्स को देखते हैं ताकि हम रिएक्शंस को और बेहतर तरीके से पहचान सकें। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें चीजें जुड़ती हैं, कंबाइन होती हैं। 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कोयले का जलना, कार्बन और ऑक्सीजन मिले और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। है ना सिंपल? अगला है वियोजन अभिक्रिया, जो संयोजन का ठीक उल्टा है। यहां एक अकेला अभिकारक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। मतलब एक चीज कई हिस्सों में टूट जाती है। और यहां एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कैसे काम करती थी? वो इसी वियोजन अभिक्रिया की वजह से मुमकिन थी।
जब सिल्वर ब्रोमाइड पर सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता था और इसी से फोटो बनती थी। कितना कमाल है। फिर आती है विस्थापन अभिक्रिया। इसे ऐसे सोचिए कि एक ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी एक कमजोर खिलाड़ी को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। यहां पर भी एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देता है। इस उदाहरण में लेड Pb कॉपर Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। अब बात करते हैं द्विविस्थापन की। इसे ऐसे समझिए जैसे डांस फ्लोर पर दो जोड़े आपस में पार्टनर बदल रहे हों। इस रिएक्शन में दो कंपाउंड्स अपने आयनों की अदला बदली करते हैं और दो नए कंपाउंड बनाते हैं। इस तस्वीर में जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मिलते हैं तो वो पार्टनर बदल लेते हैं और लेड आयोडाइड का एक सुंदर सा पीला सॉलिड बनाते हैं। और आखिर में है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये असल में उपचयन और अपचयन का मेल है। उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों काम हमेशा एक साथ होते हैं, एक ही रिएक्शन में। वाह, हमने काफी कुछ सीख लिया है। तो क्या अब एक छोटे से सवाल जवाब के दौर के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि हमने कितना सीखा। ये एक बहुत ही फेमस सवाल है। याद है हमने मैग्नीशियम के जलने की बात की थी? सोचिए उसे जलाने से पहले एक खास कदम क्यों उठाना पड़ता है? तो जवाब ये है कि मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव होता है और हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। ये परत एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है और उसे जलने से रोकती है। इसलिए रेगमाल से रगड़कर हम इस परत को हटा देते हैं ताकि शुद्ध मैग्नीशियम आसानी से जल सके। और ये रहा एक ऐसा सवाल जिससे हम सब रोजाना दो चार होते हैं। कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा क्यों होती है और वो गैस कौन सी होती है? इसका जवाब है नाइट्रोजन। देखिए, चिप्स में जो तेल होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही खराब होने लगता है, जिससे चिप्स सील जाते हैं। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन को पैकेट से बाहर रखती है और चिप्स को ताज़ा और कुरकुरा बनाए रखती है। तो अगली बार जब कोई चिप्स का पैकेट खोले तो याद रखिएगा कि वो हवा असल में आपके स्नैक्स को बचाने वाला एक केमिकल सुपर हीरो है। जैसा कि हम सबने देखा, केमिस्ट्री हर जगह है। अब अगली बार जब कोई चीज़ पकते हुए देखें या किसी चीज़ का रंग बदलते हुए देखें तो एक पल रुक के उस कमाल की केमिस्ट्री के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो ठीक हमारी आंखों के सामने हो रही है।